वेलकम टू राघवेद एस दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साफल्य की तरफ से लॉन्च की गई एक बेस्ट बुक के बारे में। ये यूपीएससी पेट 2025 के अनुसार ये बुक लॉन्च की गई है। यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द लगने वाला है, तो इसमें आप लोगों को 100% आपके पेट के सिलेबस के अनुसार ही ये गाइड देखने को मिलेगी और 2200 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे 2023 के सहित। और यहाँ पे इसका कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। विषय सूची आपका जो पेट का सिलेबस है उसके ही अनुसार ये तैयार की गई है। और जो पेट के पहले के प्रश्न पत्र जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके प्रश्न पत्र भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पेट का जो भी सिलेबस है यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इसी के आधार पे ये बुक बनाई गई है। तो इसमें आपको पेट का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसका सैंपल आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह के इसमें प्रश्न होंगे, ये प्रश्न दिए गए हैं और इसके विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा हल प्रश्न पत्र इस गाइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट आप लोग इसको बाय कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा साफल्य की तरफ से ही यूपीएससी पेट 2025 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए गए हैं। आप लोग इसको भी खरीद सकते हैं और भविष्य में होने वाले पेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। आज स्टेनो के कुछ छात्र आयोग गए थे अपनी भर्ती के जानकारी के लिए। बाकी उन्होंने कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानकारी ली। तो वहाँ पर सचिव जी से बात हुई जो उन छात्रों की, और सचिव जी ने क्या जानकारी दी उसको आगे मैं बताने वाला हूँ। एजीटी एग्ज़ाम डेट, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट, जेई अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम डेट, स्टेनो में पद बढ़ेंगे या नहीं, 45 गुना छात्रों की मांग है स्टेनो में। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिली है, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो देखो, जो छात्र आयोग गए थे वो खासकर स्टेनो के छात्र थे, लेकिन जो अच्छे छात्र हैं जिन्होंने बीपीओ जूनियर असिस्टेंट अन्य भर्तियों में अप्लाई कर रखा है, तो उन्होंने दूसरी भर्तियों की भी जानकारी ली। तो आपको बता दें कि स्टेनो के जो छात्र हैं वो आज मतलब 17 फरवरी को आयोग गए थे और उनकी मांग थी खासकर स्टेनो में जो नया अध्याचन प्राप्त हुआ है राजस्व विभाग से स्टेनो के पदों का, वो पद जो है स्टेनो में जोड़ दिए जाएं, जिससे कि स्टेनो में जो टोटल आवेदन हुए हैं लगभग 57,000, तो उन सभी छात्रों को मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए स्टेनो के छात्रों ने सचिव जी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन सचिव जी ने पहले तो मना कर दिया कि कोई भी पद नहीं बढ़ाए जाएंगे स्टेनो में अब। और लेकिन बाद में जब छात्रों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाद में देखेंगे। और आयोग जो है वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं करेगा। तो अगर बात की जाए कि स्टेनो में जो नया अध्याचन प्राप्त हुआ है राजस्व विभाग से उसके पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ये अब आयोग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। वैसे छात्रों ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन यह एक बात है कि छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी। लगभग 6 से 7 छात्र ही पहुंचे थे, जबकि वहां पे ज़्यादा छात्र पहुंचने वाले थे आज स्टेनो के। इसके अलावा जब पदों के बढ़ाने की बात हो गई उसके बाद छात्रों ने आग्रह किया सचिव जी से कि हम ये चाहते हैं जैसे अन्य भर्तियों में, जैसे जूनियर असिस्टेंट जो 5500 प्लस वैकेंसी है उसमें लगभग 45 गुना, या अन्य भर्तियों में भी कभी कभी 45 गुना छात्रों को मौका दिया जाता है मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो स्टेनो में भी 45 गुना छात्रों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि जितने भी छात्रों ने अप्लाई कर रखा है सर लगभग 57,000, तो उन सभी छात्रों को मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो इस पर भी सचिव जी ने बोला है कि हम सिर्फ 15 गुना ही छात्रों को बुलाते हैं। जो आपकी वैकेंसी होती है, किसी भी कोई भी वैकेंसी होती है उसका सिर्फ 15 गुना ही पेट क्वालिफाई करवा के और छात्रों को बुलाते हैं। लेकिन EWS और OBC SC ST छात्रों को जो है उनका अनुपात लगभग बराबर करने के लिए कभी कभी 27 गुना, तो कभी 30 गुना, तो कभी 33 गुना, कभी 45 गुना, इस हिसाब से छात्र आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि इस वैकेंसी में कितने आवेदन हुए हैं और कितने छात्र OBC या EWS SC ST के हैं, तो वो उनका अलग फार्मूला है। तो वो इसके बारे में सचिव जी ने खुद छात्रों को बताया, ठीक है। बाकी इसीलिए जो नोटिस आता है उसमें सिर्फ 15 गुना ही लिखा रहता है, लेकिन जो OBC SC ST EWS छात्रों को बराबर करने के लिए वो कभी 30 गुना, कभी 35 गुना, कभी 27 गुना, कभी 45 गुना, इस हिसाब से छात्र हो जाते हैं।
तो सचिव जी ने इस पर भी यही बोला है कि हम 45 गुना ना बुला के 15 गुना ही लिखित में बुलाएंगे, बाकी जितने भी छात्र बराबर हो जाएंगे उतने ही छात्रों को मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेनो की। उसके अलावा छात्रों ने एग्ज़ाम को लेके पूछा सचिव जी से, तो सचिव जी ने एग्ज़ाम डेट को लेके जो बोला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सचिव जी ने साफ साफ बोला है कि अभी तक हम कुल 9 भर्तियों के एग्ज़ाम जो हैं वो करवा चुके हैं और 2 भर्तियों के एग्ज़ाम डेट घोषित भी कर दी है। ठीक है, और बाकी जितनी भी भर्तियां बची हुई हैं इन सभी की एग्ज़ाम डेट हम होली, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इस दिन के आसपास, मतलब होली के आसपास तक जो है सभी भर्तियों की एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे, ऐसा सचिव जी ने खुद बोला है। तो सचिव जी ने यही बोला है कि होली के आसपास हम जितनी भी भर्तियां अब एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के एग्ज़ाम घोषित कर देंगे। जबकि मैंने इसी के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो मैंने 12 फरवरी को जो वीडियो बनाया था, 12 फरवरी 2025 का, इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में जो जानकारी दी थी, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ छात्र गए थे आयोग, तो उनसे यही बोला गया था कि जून तक जितने भी भर्तियों के एग्ज़ाम रह गए हैं हम सभी एग्ज़ाम करवा लेंगे। और आज फिर सचिव जी ने यही बोला है सभी भर्तियों को लेके कि अब जो भी एग्ज़ाम होने बाकी हैं सभी की एग्ज़ाम डेट जो है होली के आसपास घोषित कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा भर्तियां नहीं बची हैं। अब बड़ी भर्तियां जो हैं वही बची हैं, बाकी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम हैं वो भी 1-2 बचे हैं, तो उनको भी स्पेशल भर्तियां जो हैं उनको एक दिन में 2 एग्ज़ाम, जो छोटी भर्तियां हैं उनमें एक दिन में 2 एग्ज़ाम करवाया ही जा रहा है। बाकी जिसमें छात्रों की संख्या अधिक है उसमें एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होगा। बाकी एग्ज़ाम डेट को लेकर सचिव जी ने बोल ही दिया है कि होली के आसपास सारी एग्ज़ाम डेट हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। तो यही मान के चलिए सबसे पहले बीपीओ का एग्ज़ाम, जो बड़े एग्ज़ाम लगने वाले हैं उसमें बीपीओ का एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी। और ये आप लोग अप्रैल लास्ट या फिर मई मान के तैयारी करें, बीपीओ का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम, जो 5500 प्लस वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम करवाया जाएगा उसके अगले महीने। ठीक है, लेकिन बीच में छोटे मोटे जो एग्ज़ाम हैं वो होते रहेंगे। और एजीटीए के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो इसी महीने लगभग फरवरी में आ सकती है। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट साथ ही साथ आती है, तो फरवरी में अगर नहीं आई तो मार्च में भी आपकी एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है। और आपका एग्ज़ाम जो है ये आप देखिए 13 अप्रैल को 2 एग्ज़ाम लगे हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल के बाद लगभग 20 अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद जो अप्रैल लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो लगाया जा सकता है किसी भी भर्ती का, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं है। तो एजीटीए वाले, जो मैं बात पहले से कहता आ रहा हूँ कि अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो अभी यही मान के आप तैयारी करिए। तो जिन छात्रों की तैयारी हो चुकी है वो अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। और यही मान के चलें कि अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल लास्ट में या अप्रैल के बाद एजीटीए का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि कौन सा एग्ज़ाम पहले लगाया जाएगा, कौन सा एग्ज़ाम बाद में लगाया जाएगा, ये अभी डिसाइड नहीं है और किसी भी भर्ती की एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन आज सचिव जी ने जो बोला है वो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा कल जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें हमारी तरफ से जो एजीटीए का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसमें डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन फंसे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर भी पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन फंसे हैं वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप लोग ये सब टेलीग्राम पे पढ़े हैं किस प्रैक्टिस सेट से कौन सा क्वेश्चन फंसा है। इससे पहले भी जब भी जिस डेट को एग्ज़ाम हुए हैं वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस डेट की पोस्ट में। ठीक है, और ये एजीटीए का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। तो एजीटीए का जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। एजीटीए प्रैक्टिस सेट सीरीज़, यहाँ पे रियल एग्ज़ाम की तरह ही आप लोगों को जो है पहले हिंदी में और उसके नीचे तुरंत इंग्लिश में ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एजीटीए का प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे 100 रुपये का पेमेंट करके आप लोग इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना 9125167200। आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टारगेट विदेशी। यहाँ पर भी आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ की पूरी डिटेल मिल जाएगी और कौन कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं वो भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी।
बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, जो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग AGTA के नहीं हैं, फिर भी ये प्रैक्टिस सेट खरीद लिया भाई ने और मुझे बाद में बताया। नहीं तो मैं पहले भी एक भाई परचेज करना चाहते थे, मैंने उनको मना भी कर दिया था क्योंकि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर बनाया गया है। लेकिन इन भाई ने UPG के कंप्यूटर के लिए ये प्रैक्टिस सेट परचेज कर लिया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आज आयोग से जो भी जानकारी मिली थी मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताई है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। UPSC सचिव जी ने जो बताया है वो ये बताया है, स्टेनो में अब पदों की संख्या बढ़ पाना जो है वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा और हम बढ़ाएंगे पदों की संख्या या नहीं बढ़ाएंगे ये बाद में आयोग ही डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल अभी पदों की संख्या स्टेनो में बढ़ाए जाने को लेकर कोई भी मंशा नहीं है। 45 गुना छात्रों की मांग है कि 45 गुना छात्रों को बुलाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को, लगभग सभी छात्रों को मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो सचिव जी ने इसके लिए भी मना कर दिया कि हम सिर्फ 15 गुना ही लिखित में बुलाएंगे, बाकी OBC SC ST या EWS को जो बराबर अनुपात है उसको करने के लिए वो छात्रों की संख्या 27 गुना या 30 गुना या 45 गुना जितनी भी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लिखित में सिर्फ 15 गुना ही छात्रों को बुलाया जाएगा। BPO जूनियर असिस्टेंट AGTA अन्य भर्तियों का एग्ज़ाम जो है ये सभी की एग्ज़ाम डेट जो है वो होली के आसपास घोषित कर दी जाएगी, ऐसा सचिव जी ने खुद बोला है। और बाकी अब कितना काम कर पाते हैं आयोग वाले या सचिव जी ने जो अभी तक बोला है वो अपनी बातों पे खरा उतरे हैं। तो यही उम्मीद है, जितनी भी भर्तियां रह गई हैं सभी के एग्ज़ाम डेट जो है होली के आसपास घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और UPSC भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी भी निकल के आ रही है। जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट जो है अगले सप्ताह तक, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। और स्टेनो का एग्ज़ाम भी वो है बहुत जल्द लगा दिया जाएगा, जो 333 पदों पे जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। ठीक है, बाकी आगे जो भी अपडेट होगी अगले वीडियो में बता दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। नमस्कार।